अजीत पवार के निधन के बाद यह तो तय हो गया कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा। नाम चल रहा था प्रफुल्ल पटेल का, लेकिन प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि मैं इस दौड़ में ही शामिल नहीं हूं। तो फिर आगे स्थिति क्या बन रही है एनसीपी के अंदर? क्या अजीत पवार की पत्नी उप मुख्यमंत्री के साथ संभालेंगी अब पार्टी को, या फिर शरद पवार की पार्टी के साथ एनसीपी का विलय हो जाएगा? ये सारे सवाल जो हैं, इनका जवाब कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल के बयान में निकलकर सामने आया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, इस बयान से समझिए। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यानी कि अजीत पवार के निधन के बाद ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में नहीं हूं। पार्टी में नेतृत्व का फैसला पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया जाएगा। फैसला उचित समय पर होगा। अध्यक्ष को योग्य और सक्षम व्यक्ति ही बनेगा। यानी कि ये अपने आप को इस रेस से बाहर फिलहाल बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व और आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। उनका कहना है कि पार्टी अध्यक्ष का फैसला उचित समय पर होगा। वो खुद उस पद के दावेदार नहीं है। अध्यक्ष को योग्य और सक्षम व्यक्ति होगा। संकेत दिए कि पार्टी मजबूत है और सही व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में पार्टी की जिम्मेदारी फिलहाल वो निभा रहे हैं, लेकिन जब कार्यकारी से पूर्णता अध्यक्ष बनेगा तो उस रेस में ये अपने आप को बाहर बता रहे हैं। पूरी प्रक्रिया वो समझा रहे हैं। उसको जरा समझिए क्या कह रहे हैं ये। पटेल ने कहा कि वो अजीत पवार के बाद पार्टी में बदलाव की भी पूरी प्रक्रिया को संभाल रहे हैं। उन्होंने समझाया कि एनसीपी के दो हिस्से होते हैं, विधानमंडल दल यानी कि विधायकों वाला हिस्सा, और दूसरा जो है वो पार्टी के अंदर वाला हिस्सा, यानी कि ये तो हो गया आपका सरकार वाला हिस्सा, जिसमें इन्होंने सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी दे दी फिलहाल उप मुख्यमंत्री की। अब यहां पर सवाल आ रहा है पार्टी संगठन का कि इसका क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पटेल के मुताबिक विधानमंडल दल से जुड़ा फैसला पूरा हो चुका है, लेकिन पार्टी संगठन से जुड़े फैसले अभी बाकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी उनकी है, जबकि राज्य स्तर पर यह काम सुनील तटकरे देख रहे हैं। यानी कि क्योंकि अब पूरा इनको चेंज करनी है स्थिति, तो उसको इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का वो देखेंगे और जो राज्य स्तर का है वो जो इनके अध्यक्ष हैं वो देखेंगे। एनसीपी की स्थिति फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या है, बताया जा रहा है कि अपना रुख साफ कर जाए। प्रफुल्ल पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि वो इस रेस में नहीं है। अब यानी कि पार्टी के अंदर से ही जो है कोई बनेगा, यहां पर यह तय हो रहा है। इसके आगे सुनेत्रा पवार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी अब यहां पर समझ लेते हैं। क्यों उनका चुनाव हुआ, क्योंकि नाम तो प्रफुल्ल पटेल का भी चल रहा था। यह भी कहा जा रहा था कि उनको अनुभव भी है, अजीत पवार के बाद वो जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर भी पटेल ने विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि पहले सुनेत्रा पवार को विधानमंडल दल का नेता चुना गया, उसी दिन उन्हें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। साथ ही उन्हें बीड़ और पुणे जिले की संरक्षक मंत्री बनाया गया है। पटेल ने कहा कि यह फैसला जनता की भावना, पार्टी की विधायकों की जो राय है उसको देखते हुए सर्वसम्मति से लिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जनता की भावना थी और पार्टी विधायकों की राय के बाद ये फैसला बना। इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि जल्दबाजी में या शोक के समय क्यों लिया गया, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्योंकि कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि भैया अभी तो इतने 2-3 दिन बीते थे और तुरंत इस तरह की चीजें क्यों हुई। उन्होंने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है और हमने सोच समझकर जो है ये फैसला किया है। हमने विधायकों की राय ली, जनता की राय ली। बाहरी लोगों पर नाराजगी उन्होंने जताई है साफ तौर पर। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो पार्टी से जुड़े भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे बयान जो हैं वो इस बीच निकलकर सामने आ रहे थे, और उन्होंने कहा है कि जो लोग पार्टी से जुड़े भी नहीं हैं, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला, वो सीधे तौर पर ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि फैसलों पर बयान दे रहे हैं जो गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने सवाल किया क्या राज ठाकरे या टीवी डिबेट में बोलने वाले लोग एनसीपी के फैसले तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। जो सवाल उठा रहे हैं उनको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहा है, क्या विलय हो जाएगा शरद पवार की पार्टी के साथ, तो इसको लेकर भी उन्होंने बड़ी स्थिति जो है स्पष्ट की है। और उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है वो जरा समझिए। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी का ध्यान अपने अंदरूनी मामलों को सुलझाने पर है। शरद पवार गुट से विलय का मुद्दा फिलहाल एजेंडे में ही नहीं है।
जबकि कई लोगों की तरफ से बयान सामने आए कि अजीत पवार बहुत करीब थे विलय करने के, और हो सकता अगर वो अभी तक जीवित होते तो ये प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन अभी जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो कह रहे हैं कि एजेंडे में नहीं है। उन्होंने कहा पहले पार्टी संगठन का नेतृत्व तय होगा, उसके बाद ही दूसरे विषयों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पटेल ने कहा कि एनसीपी एकजुट है, अजीत पवार के परिवार के साथ पार्टी खड़ी है और सभी फैसले नियम और प्रक्रिया के तहत लिए जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। साथ ही कहा कि अब बयानबाजी से यहां पर बचना होगा। यानी कि 2-3 चीजें हैं कि अभी प्रफुल्ल पटेल अपने आप को अलग बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अभी जो एजेंडा है विलय का वो नहीं है, पहले हम अपना अध्यक्ष चुन लें और उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल ये स्थिति जो है एनसीपी के अंदर की निकलकर सामने आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।